बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्री इन ग्राफ थ्योरी। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि ट्री किसको कहते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज, रूटेड ट्री क्या होता है, चाइल्ड और पेरेंट किसको कहते हैं ट्रीज में, एंसेस्टर्स एंड डिसेंडेंट्स क्या होते हैं ट्रीज में, इंटरनल वर्सेस क्या होते हैं, एम अरे एंड फुल एम अरे किसको कहते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी अगले आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक ट्री से। अ ट्री इज अ कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ विद नो सिंपल सर्किट्स। ट्री एक ऐसा ग्राफ है जिसमें कोई भी सर्किट एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब ये कि हम एक वर्टेक्स से चलें और हमने घूम के वापस उसी वर्टेक्स पे आना है कि कोई भी एज रिपीट ना हो, तो उस ग्राफ को अगर ऐसा उसमें एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको हम उस ग्राफ को ट्री कहेंगे। ट्री की एक और हम डेफिनेशन जो है वो पढ़ सकते हैं। बिकॉज अ ट्री कैन नॉट हैव अ सिंपल सर्किट, अ ट्री कैन नॉट कंटेन मल्टी एजेस आर लूप्स। ट्री में मल्टी एजेस नहीं होते दो वर्सेस के दरमियान, ट्री में लूप्स नहीं होते क्योंकि हमारे पास जो है अगर लूप होगा तो एक वर्टेक्स से चल के हम उसी एज से घूम के लूप से उसी वर्टेक्स पे आ सकते हैं, तो सर्किट तो है ही नहीं उसमें, मल्टी एजेस नहीं होते। ठीक हो गया। तो देयरफॉर एनी ट्री मस्ट बी अ सिंपल ग्राफ। कोई भी ट्री जो है वो एक सिंपल ग्राफ होगा। एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज अ ट्री इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ यूनिक सिंपल पाथ बिटवीन एनी टू वर्सेस। अगर दो वर्सेस के दरमियान सिर्फ एक ही यूनिक, सिर्फ एक ही सिंपल पाथ है तो उसको हम क्या कहेंगे, उस ग्राफ को ट्री कहेंगे। एज एन एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक ट्री है, इसमें आप देख सकते हैं कि वर्टेक्स ए हो या बी हो या कोई भी कोई और वर्टेक्स हो, तो हमने उस वर्टेक्स से घूम के वापस उसी वर्टेक्स पे आना है तो नहीं आ सकते डिफरेंट रास्ते से। ओके हो गया जी। तो ये एक ट्री है। सिमिलरली ये भी हमारे पास एक ट्री है एंड दिस इज आल्सो अ ट्री। ये हमारे पास एक ट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लेट्स सपोज कि हम ए से स्टार्ट करते हैं, ए से हम जो है वो बी पे गए, बी से हम सी, ई, ई से डी और दोबारा हम कहाँ पे आ सकते हैं, ए पे। तो लिहाजा ये हमारे पास एक ग्राफ, ऐसा ग्राफ है जो कि ट्री नहीं है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास डेफिनेशन है रूटेड ट्री की। यहाँ पहले उससे पहले हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कि ये ट्रीज जो हैं ये कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक कंपनी है, एन ऑर्गेनाइजेशनल ट्री फॉर अ कंप्यूटर कंपनी, के उसमें हमारे पास प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट के नीचे कौन काम कर रहा है, वीपी, वीपी मार्केटिंग, वीपी सर्विसेज, वीपी फाइनेंस, वीपी आर एंड डी के साथ कौन काम कर रहा है, जिसने वीपी आर एंड डी को रिपोर्ट करना है। डायरेक्टर रिसर्च है, डायरेक्टर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, डायरेक्टर हार्डवेयर डेवलपमेंट है। या वीपी मार्केटिंग को कौन जो है वो रिपोर्ट कर रहा है, वीपी सर्विसेज को कौन रिपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह का कोई भी जो ग्राफ होगा उस ग्राफ को हम ट्री कहेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्टर रिसर्च जो है वो उसका पाथ जो है वो वीपी आर एंड डी तक है। हम किसी और रास्ते से डायरेक्टर रिसर्च तक किसी और तरीके से नहीं पहुंच सकते। ठीक हो गया जी। इसी तरह से हमारे पास जो सिस्टम होता है उसकी जो फाइल्स होती हैं वो भी हमारे पास एक ट्री होता है। लेट्स सपोज के आपने जो है वो माई कंप्यूटर ओपन किया, ये हमारे पास एक वर्टेक्स है। माई कंप्यूटर में 3-4 आपकी जो है वो हार्ड डिस्क जो है उसकी आपने पार्टीशन की होगी, सी, डी और ई होगा। आप सी में चले जाते हैं, वहाँ पे प्रोग्राम की फाइल्स होंगी, उसमें विंडोज़ की ऑप्शंस होंगी। ठीक हो गया जी। आप डी में चले जाते हैं, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स में आगे जो है वो आपके नोट्स कुछ पड़े हो सकते हैं, और जो आपको कुछ आपने इंटरटेनमेंट का फोल्डर जो है वो बनाया होगा, कुछ आपने पिक्चर का फोल्डर बनाया होगा। ठीक हो गया जी। इस तरह की जितनी भी कंप्यूटर फाइल सिस्टम हैं उनको अगर हम ग्राफ में शो करें तो वो एक ट्री बनेगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है हमारे पास रूटेड ट्री। A rooted tree is a tree in which one vertex is designated as a root and every edge is directed away from the root. Rooted tree एक डायरेक्टेड ट्री होता है। डायरेक्टेड ट्री, डायरेक्टेड ग्राफ होता है कि जिसमें हम एक वर्टेक्स को कह देते हैं कि ये रूट है। कौन सा वर्टेक्स होता है रूट? जिस वर्टेक्स से बाकी एजेस की डायरेक्शन उससे अपोजिट हो। एक ऐसा वर्टेक्स
कि बाकी सारे एजेस जो हैं उनकी डायरेक्शन उस वर्टेक्स से अपोजिट हो, उसको हम रूटेड ट्री कहेंगे और उस वर्टेक्स को हम कहेंगे रूट। एज एन एग्जांपल, इसमें रूट हमारे पास ए है। ए रूट जो है, ये ए एक रूट है क्योंकि इसके के साथ इसमें इस वर्टेक्स से जितने भी एजेस जो हैं वो कनेक्टेड हैं या नहीं है, उनकी डायरेक्शन जो है वो इससे अवे है, अपोजिट डायरेक्शन है ए से, तो इसको रूटेड ट्री कहेंगे और ए को हम क्या कहेंगे, रूट। सिमिलरली हमारे पास ये एक रूटेड ट्री है विद रूट सी। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास डेफिनेशन है पेरेंट वर्टेक्स की। इफ वी इज अ वर्टेक्स इन रूटेड ट्री अदर देन द रूट वर्टेक्स, रूट वर्टेक्स के अलावा जो हमारे पास एक वर्टेक्स है वी लिया है रूटेड ट्री में, द पेरेंट ऑफ v इज द यूनिक वर्टेक्स u सच दैट देयर इज अ डायरेक्टेड एज फ्रॉम u टू v। पेरेंट क्या होगा, एक ऐसा वर्टेक्स होगा जिसकी डायरेक्शन v, और वो वर्टेक्स v का क्या कहलाएगा, पेरेंट कहलाएगा कि अगर उस वर्टेक्स की से एज जो है उसकी डायरेक्शन v की तरफ हो। एज एन एग्जांपल, हमने रूट वर्टेक्स के अलावा कोई एक और वर्टेक्स लेना, लेट्स सपोज ये बी वर्टेक्स ले लिया और ये लेट्स सपोज हमने एफ वर्टेक्स ले लिया। अब एफ का जो पेरेंट है वो बी है, एफ का जो पेरेंट है वो बी है। सिमिलरली जी का जो पेरेंट है वो बी है। डेफिनेशन में हमने देखा कि वर्टेक्स v का पेरेंट u कहलाएगा अगर u की एज की डायरेक्शन v की तरफ हो, तो b के साथ से जो एजेस निकल रहे हैं उनकी डायरेक्शन g और f की तरफ है, तो f और g का जो पेरेंट है वो b है। सिमिलरली e का जो पेरेंट है वो c है। ठीक हो गया जी। इसको हमने कुछ यूं लिखा है कि b इज पेरेंट ऑफ f एंड g, c इज पेरेंट ऑफ e। नेक्स्ट हमारे पास है चाइल्ड की। अब जिस वर्टेक्स का एक पेरेंट एग्जिस्ट करता है कि u उसका पेरेंट है, तो v क्या कहलाएगा, u का चाइल्ड। v जो है वो u का क्या कहलाएगा, चाइल्ड कहलाएगा। एज एन एग्जांपल, जो हमारे पास पिछला ग्राफ था जिसमें हम पेरेंट और पेरेंट जो है वो देखा था कि b जो है वो पेरेंट था f और g का, तो f और g जो हैं वो चाइल्ड होंगे b के, और e जो है वो चाइल्ड होगा c का। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास है सिबलिंग्स। एक ही पेरेंट के जो चाइल्ड होंगे दो, वो क्या कहलाएंगे, सिबलिंग्स। वर्सेस विद द सेम पेरेंट आर कॉल्ड सिबलिंग। एज एन एग्जांपल, जो बी है उसमें एफ और जी सिबलिंग्स हैं, जो ए पेरेंट है उसमें बी और डी सिबलिंग्स हैं। ठीक हो गया जी। बी डी आर सिबलिंग विद द पेरेंट वर्टेक्स ए and fg are siblings with parent vertex b. Our next definition is ancestors. The ancestors of a vertex other than the root vertex are the vertices in a path from the root to this vertex, excluding the vertex itself and including the root, that is its parent, parent's parent, and so on until the root is reached. Ancestors हम ग्राफ से देखते हैं क्या है। देखिए जी, हमारे पास रूट वर्टेक्स से लेकर ना किसी वर्टेक्स तक का जो पाथ होगा उसको हम, उसमें जितने भी वर्सेस आ रहे होंगे सिवाय एंड वाले वर्टेक्स को निकाल के, उन वर्सेस को हम इंसेस्टर्स कहेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक वर्टेक्स है डी। डी वर्टेक्स के का पेरेंट सी है, सी का पेरेंट बी है, बी का रूट वर्टेक्स जो है वो क्या है, ए है। तो डी के लिए जो इंसेस्टर्स हैं वो सी, बी और ए हैं। सिमिलरली के वर्टेक्स अगर हम सिलेक्ट करते हैं, के वर्टेक्स का पेरेंट है एच, एच का पेरेंट है जी और जी वर्टेक्स का रूट है ए। तो एच वर्टेक्स के लिए जो हमारे पास के वर्टेक्स था उसके लिए जो इंसेस्टर वर्सेस हैं वो हैं एच, जी और ए। सिमिलरली हमारे पास जो एम वर्टेक्स है उसका पेरेंट है जे, जी का पेरेंट है जी और जी का पेरेंट है रूट वर्टेक्स है ए। एम वर्टेक्स के लिए जो इंसेस्टर्स हैं वो हैं जी, जे, जी एंड ए। ठीक हो गया जी। एज एन एग्जांपल यहाँ पे भी हमने इंसेस्टर्स जो हैं उनको इस डेफिनेशन में लिखा है कि इंसेस्टर्स एफ और डी, एफ और डी के लिए इंसेस्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, एफ और डी के लिए, सॉरी एफ और डी फॉर डी, सॉरी इंसेस्टर्स फॉर डी
क्या है? सी, बी और ए। इंसेस्टर्स फॉर एम आर जे, जी एंड ए। ओके ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास है descendants. The descendants of a vertex V are those verses that have V as an ancestor. As an example, अब एक हमारे पास जो ancestors हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ग्राफ है। इस ग्राफ में जो B और A हैं वो ancestors हैं किसके लिए? C के लिए। तो B आर descendants for B are C, D and E। ऐसा वर्टेक्स सॉरी हमारे पास जो बी वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स ये किन किन के लिए एज अ इंसेस्टर है? सी के लिए है, डी के लिए है और ई के लिए है। तो जो सी, डी और ई हैं उनका बी के साथ रिलेशन क्या है? वो डिसेंडेंट्स हैं बी के, और बी जो है वो इंसेस्टर है सी, डी और ई का। एज एन एग्जाम्पल, ये जो हमारे पास जी है, जी है इंसेस्टर किसका? आई का। जी इंसेस्टर है जे का, जी इंसेस्टर है एच का। और ये जो एच, आई और जे हैं, और ये जो नीचे के, एल और एम हैं, ये सारे के सारे उससे नीचे वाले वर्ड्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? उनका जी के साथ क्या रिलेशन है? डिसेंडेंट्स का। नेक्स्ट हमारे पास है लीफ। अ वर्टेक्स ऑफ अ रूटेड ट्री इज कॉल्ड अ लीफ इफ इट हैज नो चिल्ड्रन। एक ऐसा वर्टेक्स जिसका कोई चाइल्ड नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे? लीफ। एज एन एग्जाम्पल, इसमें एफ वर्टेक्स जो है उसका कोई आगे चाइल्ड नहीं है, डी वर्टेक्स का कोई चाइल्ड नहीं है, ई वर्टेक्स का कोई चाइल्ड नहीं है, के वर्टेक्स का कोई चाइल्ड नहीं है, एल और एम इनके चाइल्ड नहीं है, तो इनको हम लीफ कहेंगे। ओके ओके जी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है इंटरनल वर्सेस। वर्सेस दैट हैव चिल्ड्रन आर कॉल्ड इंटरनल वर्सेस। ऐसे वर्सेस जिनके चाइल्ड होंगे उनको हम इंटरनल वर्सेस कहेंगे। एज एन एग्जांपल, यहाँ पे सी वर्टेक्स जो है उसको आप देख सकते हैं, उसके चाइल्ड हैं, बी वर्टेक्स के चाइल्ड हैं, एच वर्टेक्स के चाइल्ड हैं, जे वर्टेक्स के चाइल्ड हैं, जी वर्टेक्स के चाइल्ड हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे? इंटरनल वर्सेस। ओके ओके जी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है M array tree or full M array tree. A rooted tree is called an M array tree if every internal vertex has no more than M children. और full M array tree क्या होगा? The tree is called a full M array tree if every internal vertex has exactly M children. अगर एक ग्राफ जो है उसमें अगर m चिल्ड्रन हैं, मतलब 2 चिल्ड्रन हैं या 3 हैं हर एक के, या 4 हैं, या हर एक वर्टेक्स के जो हैं वो 5 चाइल्ड हैं, तो उसको हम फुल एम अरे ट्री का नाम देंगे। एज एन एग्जाम्पल, ये जो हमारे पास ग्राफ है इसमें आप देख सकते हैं कि हर एक वर्टेक्स के 2 चाइल्ड हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वर्टेक्स है हमारे पास, सबसे पहला तो रूटेड वर्टेक्स हो गया। रूटेड वर्टेक्स के 2 चाइल्ड हैं, रूटेड वर्टेक्स के 2 चाइल्ड हैं। कौन कौन से? एक ये चाइल्ड है और एक ये चाइल्ड है। और फिर इस को अगर हम एज अ पेरेंट लेते हैं तो इसके भी 2 चाइल्ड हैं, और अगर हम इसको चाइल्ड एज अ पेरेंट लेते हैं तो इसके भी आगे 2 चाइल्ड हैं। तो ये क्या है? बाइनरी ट्री। ठीक हो गया जी। और ये 2 अरे है क्योंकि हर एक वर्टेक्स के 2 चाइल्ड हैं, तो दिस इज कॉल्ड आर 2 अरे। सिमिलरली आप देख सकते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, दिस इज कॉल्ड अ 3 अरे। हर एक वर्टेक्स के 3 चाइल्ड हैं, दिस इज कॉल्ड अ 3 अरे, एंड दिस इज कॉल्ड अ 4 अरे। ये हमारे पास नॉट अ फुल अरे, ये फुल अरे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कुछ पेरेंट्स के चाइल्ड जो हैं वो 2 हैं और कुछ पेरेंट्स के चाइल्ड जो हैं वो 3 हैं। जैसा कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास वर्टेक्स है इसके चाइल्ड 3 हैं और इस वर्टेक्स के चाइल्ड जो हैं वो 2 हैं। तो लिहाजा ये फुल एम अरे ट्री नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है दैट इज ordered rooted tree. An ordered rooted tree is a tree where the children of each internal vertex are ordered. किस तरह से ऑर्डर जो है वो हमने दिया जाता है?
Ordered rooted trees are drawn so that the children of each internal vertex are shown in order from left to right. कि हम चाइल्ड को जो है वो किस तरह से लगाते हैं इसमें, कि चाइल्ड जो है वो लेफ्ट से राइट जो है वो हम इनको काउंट कर सकते हैं. लेट्स सपोज कि ये हमारे पास जो वर्टेक्स है जिसको हाईलाइट किया गया है उसका एक लेफ्ट चाइल्ड है और एक उसका क्या है राइट चाइल्ड है. तो इस तरह से हम जो है वो ऑर्डर जो है, ये एक लेफ्ट चाइल्ड आ गया और इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है राइट चाइल्ड. बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री को कहते हैं जिसके सिर्फ दो ही चाइल्ड होंगे, उसको हम बाइनरी चाइल्ड कहेंगे, और एक लेफ्ट चाइल्ड होगा. इफ एन इंटरनल वर्टेक्स हैज टू चिल्ड्रन, द फर्स्ट चाइल्ड इज कॉल्ड लेफ्ट एंड द सेकंड इज कॉल्ड राइट चाइल्ड. जो हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड है उसके ग्राफ को हम क्या कहेंगे, लेफ्ट सब ट्री कहेंगे, और जो राइट चाइल्ड है उसके सारे ग्राफ को हम क्या कहेंगे, राइट सब ट्री. एज एन एग्जांपल, ये हमारे पास ग्राफ है. इस ग्राफ में इसको मैं जरा मिटा दूं ताकि आपके लिए जो है वो क्लियर हो जाए. ये एक वर्टेक्स है, ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है, और ये इसका क्या है राइट चाइल्ड. अब ये यहां तक ये जो सारा हमारे पास ग्राफ है इसको हम राइट सब ट्री कहते हैं, और इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, लेफ्ट सब. सिमिलरली ये अगर हम वर्टेक्स लेते हैं, इस वर्टेक्स में ये सारे का सारा जो है ये लेफ्ट सब ट्री है, और ये जो हमारे पास आपको रेड जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, सर्कल किया है, ये राइट सब ट्री है. तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कि ट्रीज क्या हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रीज था. ट्रीज की कुछ एग्जांपल्स देखी, रूटेड ट्री और उसकी कुछ बेसिक एग्जांपल्स, एंसेस्टर्स क्या होते हैं, डिसेंडेंट्स क्या होते हैं, और एम अरे ट्री क्या है, बाइनरी ट्री कैसे बनता है. और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.